नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा माई है और मैं नई भोज संस्था की फाउंडर एंड चेयरपर्सन हूँ और साथ में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर और इलेक्शन डिपार्टमेंट की आइकॉन हूँ, ट्रांसजेंडर आइकॉन। साथ में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ और अभी फ़िलहाल में मैं एक गरिमा गृह शेल्टर होम रन कर रही हूँ और साथ में एक ट्रांसजेंडर ओल्ड एज होम भी चला रही हूँ। मेरा एनजीओ 2007 में, मैं 2002 से काम कर रही थी। पहले मैं जब काम कर रही थी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही थी, पर जब हमने देखा कि बाकी एनजीओज हमारे साथ में काम कर रहे हैं तो हमने 2005 में अपना एक संगठन बनाया और संगठन बना कि 2007 में हमने अपनी संस्था को रजिस्ट्रेशन करा के और एनजीओ ने बना करके हमने सीबीओ बनाया। सीबीओ बेसिकली कमिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हम काम समाज के लिए करेंगे और कम्युनिटी के लिए, तो वी कम्युनिटी एंड बी कम्युनिटी के साथ में प्रायोरिटी पहले जो भी काम हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रहेगा वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या एलजीबीटी समुदाय का जो भी पर्सन होगा उनके लिए ही काम होगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी कोई अदर कम्युनिटी हो जाएगी, पर पहले प्रायोरिटी हमने करें तो हमने 2007 में अपना एनजीओ सीबीओ को रन किया था। देखो, बहुत सारे चैलेंजेस था। पहली बात तो एक संस्था को बनाना बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि संस्था के साथ काम करने के लिए चैलेंज था, पर कोई फंड रेज नहीं था और न फंड रेज ना होने की वजह से संस्था में बिना फंडिंग तो कुछ भी नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूशंस पार्टी स्टार्ट कर दी और जो फंड रेज आता था उसके साथ में हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते थे। जैसे कि उस समय HIV प्लेवेंस के प्रोग्राम्स करते थे, उसको अवेयरनेस करते थे। फिर धीरे धीरे 2010 के अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया पहचान करके, और पहचान प्रोजेक्ट्स में हमने जब काम करना शुरू किया पहचान के साथ में तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी हुई और उसमें हम लोगों ने कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करना चालू किया। क्योंकि हर चीज़ में जब ग्रास लेवल पे काम करना शुरू करते हैं बिना फंड सोर्स के हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर एक मिनिमम अगर हमारे को वॉलंटियर भी काम करता है तो उससे भी एक मेहनताना देना पड़ता है, एक ऑनरमेंट देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होता है फंड। तो चैलेंजेस तो बहुत रहे, लोगों ने एक्सेप्टिंग नहीं करी कि प्रॉपरली ऑफिस नहीं था, ये नहीं था, पर चैलेंजेस का दूसरा नाम ही ज़िंदगी है। देखो, गवर्नमेंट के साथ तो हमने अभी तक भी गवर्नमेंट का फंड रेज के लिए बात अगर करें तो हमने बहुत सारे दूसरे एनजीओज़ के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है जिसके बाद 12A, ATG और ये बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं देन विल स्टार्ट। तो जब 2011 के अंदर हमने अपना पूरा ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए, देन हमने पहचान प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। पहचान प्रोजेक्ट में हमारा फंड रेज आया, हमने काम करना शुरू किया। जब देखा कि लोग ने कहते हैं खाली ज़मीन होती है, जब उसमें काम बनना शुरू तो बहुत सारे लोग आते, भाई हमारे ईंट लो, हमारे पत्थर लो, आप हमारे कंक्रीट लो, हमारे टाइल लो। तो एक वो चीज़ हमारे लिए था, एक कारगर सिद्ध था। फिर उन चीज़ पे काम करते जब 2014 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो एक बहुत बड़ी चीज़ और हमारे हाथ आई कि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में आया, जिसके बिहाव पे हम बहुत सारा फाइट कर सकते थे। कुछ भामाशाह लोगों से हम फंड रेज करना स्टार्ट करें। देखो, पहली संस्था थी जो इन सारे प्रॉब्लम्स मुद्दों को, चाहे हमने जब काम शुरू किया तो हमने LGBT कमेटी के लिए काम किया है, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। जब हमने काम करना शुरू किया तो हमने बहुत ज़्यादा फोकस देखा कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स ट्रांस कम्युनिटी के साथ है। ना तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स था, ना कोई एजुकेशन था, ना कोई हेल्थ पॉलिसीज़ वगैरह थी। तो हमारा पूरा जो फोकस था वो ट्रांस कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस करना हमने स्टार्ट कर दिया। जब देखा कि हमने कोई ना तो उनके पास में वोटर ID ना कुछ भी, तो जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें लगा कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, सिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए तब हमने जाके 2013 के अंदर एक पिटीशन दायर करी। तो जब पिटीशन दायर करी हमने सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यार आपकी पॉपुलेशन कितनी है, कि कैसे हम आपके जेंडर को रिकॉग्नाइज करा जाए। तो वापस 2013 के अंदर हमने ऑल ओवर इंडिया की एक मैपिंग वापस स्टार्ट करी। जब मैपिंग करके दी सरकार को, हमने कहा हमारा आंकड़ा
करीबन पूरे ऑल ओवर इंडिया का आंकड़ा 2013 के अंदर हमने मैपिंग आई तो 22 लाख समथिंग का आंकड़ा सबमिट करके हम लोगों ने सरकार को दिया। तो सरकार ने देखा वाकई में इतना बड़ा पॉपुलेशन है। देन विल द सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को एक जजमेंट दिया जिसमें ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया गया, जिसमें जो अपने आप को आइडेंटिफाई खुद कर रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी मैं अपने आप को डिक्लेयर करूँ आई एम ट्रांस, तो अपने आप को मैं ट्रांस करने का एक अधिकार जो मिला, तो ये 2014 के अंदर हमें एक मिला जिसमें हम अपने जेंडर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हम सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ। देखो मेरी संस्था के अंदर पूरी सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ है, LGBT जो लोग सभी हैं, और ऑलरेडी सारे जो हमारी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो 18 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर 18 साल से ऊपर का ही लोग ले सकते हैं। और अभी जो हम शेल्टर होम रन कर रहे हैं उसमें भी जितने भी लोग हैं वो 18 साल से ऊपर हैं, और हमारे जो ओल्ड एज होम में हैं वो 55 के अबव वाले सारे ओल्ड एज होम में हैं। देखो हमारी संस्था से कई तरह से जुड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लैंगिकता एक कोई भेद नहीं बताती कि सबसे बड़ी चीज़ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन लैंगिकता नहीं है। अगर कोई क्यूएर लोग भी, जिसको हम कह सकते हैं हमारे साथ काम करना, हमारे साथ ऐसा जुड़ना, तो बहुत सारे जो हमारे वॉलंटियर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह अभी हमने प्राइड की तो मेरे साथ करीबन 600 जो थे वो वॉलंटियर्स सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। तो हम यही नहीं कहते कि किस तरह जुड़ना है, वो बच्चे जब जुड़ते हैं हमारे साथ में तो किसी तरह से जुड़ सकता है, तन से, मन से, धन से, किसी तरह भी हमारी जो हेल्प करना चाहे हो सकता है। टेक्निकल भी हमारी कोई रिक्वायरमेंट प्रपोजल्स लिखने के लिए हो, या अपना वॉलंटरी देने के लिए, या बच्चों को पढ़ाने के लिए हो, या कंप्यूटर क्लास देने के लिए हो, या ब्यूटिशियन क्लास देने के लिए हो, या स्टिचिंग क्लास देने के लिए, तो ये बहुत सारे डिफरेंस है। वी आर नॉट या किसी को हमारे वहाँ पर फूड पैकेजिंग का देना हो, या और किसी चीज़ की वहाँ पर रिक्वायरमेंट को फिल करना हो, देन जुड़ सकता है वो।